क्या आपको लगता है कि थायराइड सिर्फ एक हार्मोनल प्रॉब्लम है? अगर मैं कहूँ कि कई केस में इसका कनेक्शन आपके स्ट्रेस, इमोशंस और मेंटल हेल्थ से भी हो सकता है, तो शायद आप हैरान हो जाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षित जांगड़। सबसे पहले समझते हैं कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है। ये एक हमारी नेक में मौजूद एक छोटी सी बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है, जो ऐसे हार्मोन्स बनाती है जो मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल, वेट, मूड, स्लीप और बॉडी के कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस का रोल कंट्रोल करती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, जब कोई इंसान लंबे समय तक स्ट्रेस में रहता है, बार बार फियर या इनसिक्योरिटी फील करता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट फेस करता है या किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजरता है, तो इसका असर सिर्फ दिमाग पर नहीं पड़ता, हमारे बॉडी में एक साइको न्यूरो एंडोक्राइन कनेक्शन होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम एक दूसरे से लगातार कनेक्टेड रहते हैं और एक दूसरे को सिग्नल्स भेजते रहते हैं। जब क्रॉनिक स्ट्रेस बहुत लंबे समय तक चलता है, तो ब्रेन से निकलने वाले स्ट्रेस सिग्नल्स हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं और कुछ लोगों में ये हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म जैसी कंडीशंस को ट्रिगर करने लगता है और उन्हें वर्सन करने लग जाता है। इसके सिम्टम्स वुमन और मैन दोनों में अलग अलग तरह से नज़र आ सकते हैं, जैसे वेट गेन या वेट लॉस, एक्सेसिव फटीग, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, हेयर फॉल, स्लीप प्रॉब्लम्स, लो एनर्जी और कंसंट्रेशन की डिफ़िकल्टी। लेकिन एक बात बहुत क्लियर समझाना ज़रूरी है, थायराइड सिर्फ स्ट्रेस की वजह से नहीं होता, ये एक मल्टी फैक्टोरियल कंडीशन है जिसमें जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, ऑटोइम्यून फैक्टर्स, हार्मोनल चेंजेस और लाइफस्टाइल भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए अगर आप थायराइड से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सिर्फ रिपोर्ट्स को मैनेज करना ही काफ़ी नहीं है, अपने बॉडी के साथ साथ अपने माइंड और इमोशंस की केयर करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बॉडी वही कहानी सुना रही होती है जिसे हमारा माइंड बहुत टाइम से चुपचाप कैरी कर रहा होता है। टेक केयर। थैंक यू।